भागवतम में सप्तम स्कंद के अंदर श्री प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान के विषय में चर्चा आती है और 10 अध्याय के अंदर श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है इस विषय की चर्चा करते हैं। तो कंसिडरेबल भागवतम में लगभग 350 अध्याय हैं लगभग, उसमें से अगर देखा जाए तो 3-3.5% 4% लगभग प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का चरित्र है और 10 अध्याय किसी एक विषय पे सुखदेव गोस्वामी ने डेडिकेट किए हों तो उससे एक चीज़ निश्चित रूप से प्रदर्शित होती है कि वो एक महत्वपूर्ण विषय है, कि बहुत इसका मतलब विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने समय दिया है। ऐसे कुछ ही प्रसंग हैं जिनके ऊपर श्री सुखदेव गोस्वामी इतना समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि जड़ भरत और भरत महाराज का चरित्र है, उसमें लगभग 9 अध्याय हैं। कपिल देव के उपदेश के अंदर करीब 10-11 अध्याय 9-10 अध्याय हैं, करीब 10-11 देवहूति कर्दमुनि और कपिल देव के विषय में। तो ऐसे बहुत ज़्यादा विषय नहीं हैं जिन पे इतना अधिक समय सुखदेव गोस्वामी ने दिया हो। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, इन 10 अध्याय के अंदर हैरानगी की बात है कि नरसिंह देव केवल 2.5 अध्याय के अंदर होते हैं। पूरे 10 अध्याय के अंदर जो है नरसिंह देव प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और बहुत गुस्से के अंदर व्यास अपने सिंहासन पे बैठते हैं और सभी देवी देवता उनकी उपासना करते हैं और श्री प्रहलाद महाराज जो हैं उनको शांत करते हैं। बाद में नरसिंह देव उनको उपासना करते हैं, प्रहलाद महाराज की प्रशंसा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और नरसिंह देव चले जाते हैं। तो 10 में से जो हैं 2.5 अध्याय में केवल नरसिंह भगवान हैं, बाकी 7.5 अध्याय किसके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, 1-2 अध्याय करीब 2-2.5-3 अध्याय हिरण्यकशिपु के ऊपर भी डेडिकेटेड हैं, है ना। इसीलिए कल का जो विषय हमने यही लिया है, हिरण्यकशिपु's टेरर वर्सेस प्रहलाद्स वैलर, है ना, कि हिरण्यकशिपु का आतंक का जो है इतना उसने आतंक ब्रह्मांड में फैलाया था, लेकिन उस पर भी एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक जो कि स्वयं हिरण्यकशिपु का पुत्र है वो बिल्कुल निडर था जो है। तो कल इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर श्री नरसिंह भगवान की उपासना इस प्रकार से की जाती है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके पीछे भावना क्या है, क्या उद्देश्य है। तो 1968 में श्रील प्रभुपाद जो है उनको स्ट्रोक जब हुआ था तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुलाया रूम के अंदर और श्रील प्रभुपाद को बोला, अपने शिष्यों को बोला उन्होंने कि आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और फिर उन्होंने बोला कि आप कृष्ण की उपासना करो, किस रूप में? उनके नरसिंह देव के रूप में, है ना। तो सत्स्वरूप महाराज उनसे पूछ रहे हैं, स्वामी जी said we should pray to Lord नरसिंह देव and prayer should be, क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें नरसिंह भगवान से? प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप नरसिंह भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, क्या? that my master has not finished his work, कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अभी अपना जो कार्य है वो पूरा नहीं किया है। और प्रभुपाद जी ने उन सबको बोला, शिष्यों को, वो बारी बारी से मसाज लिया करते थे और प्रभुपाद ने बोला कि आप अखंड कीर्तन कीजिए मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए। और फिर जदुरानी माता जी वहीं पर थी तो प्रभुपाद जी ने ये नरसिंह देव की सारी प्रार्थना डिक्टेट की, उन्होंने लिखी और लिखने के बाद उन्होंने जो है जदुरानी माता जी ने सैन फ्रांसिस्को और मॉन्ट्रियल टेम्पल में कॉल करके उन्हें वो प्रार्थना लिखवाई और तो पूरा जो नरसिंह प्रार्थना है वो प्रभुपाद जी ने डिक्टेट किया उन्हें। और ये भी साथ में बोला कि आप नरसिंह भगवान से क्या प्रार्थना कीजिए कि माय मास्टर हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, कि जो श्रील प्रभुपाद हैं अभी उन्होंने जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो कार्य है अभी समाप्त नहीं किया है, तो कृपया करके आप उनको जो है आगे और जीवन दीजिए, आयु दीजिए, जिससे वे कार्य कर सकें। तो जो है और ऐसे ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे हैं कि वे नरसिंह भगवान के चित्र को श्रील प्रभुपाद के बेड के सामने लेकर के आए और फोटो को उन्होंने सामने जब रखा तो और सब जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का,
तो श्रील प्रभुपाद बहुत, चाहे बीमार थे, बेड पे लेटे हुए थे, लेकिन बहुत ही अपने आप को असहाय, बहुत एक असमंजस की स्थिति के अंदर थे। इसलिए क्योंकि वो देख रहे थे कि उनको तो लेटना है और बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान का चित्र है, तो पैर उनके सामने फैलाना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी को बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, अब करें तो क्या करें। तो ब्रह्मानंद तो बता रहे हैं, आई सॉ इट एज अ पेंटिंग बट स्वामी जी सॉ इट एज लॉर्ड नरसिंह हिमसेल्फ सिटिंग देयर, कि किस प्रकार से भगवान के चित्र का सत्कार करना चाहिए, उनके सामने पैर नहीं फैला के बैठना चाहिए। तो ये बताया कि वो नरसिंह भगवान या भगवान अपने चित्र से अभिन्न हैं। मुझे याद है कई साल पहले, 6-7-8 साल पहले की बात है, हमने ऊपर जो सन्यासी रूम है उसको रेनोवेट किया था, तो उसके अंदर जयपुर में जो राधा गोविंद देव है उनके चित्र को लगाया था। तो जब फर्स्ट टाइम उसके अंदर गोपाल कृष्ण महाराज को लेके गए तो महाराज देखा, हो अच्छा आपने नया सब बनाया है, बहुत अच्छा। फिर महाराज बोलते ये चित्र को यहाँ से हटा दीजिए। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा, इतनी मेहनत से इतना सुंदर चित्र हम लेकर के आए थे बड़ी मेहनत से। तो महाराज ने बोला नहीं, मैं सो नहीं पाऊँगा। तो क्यों? क्योंकि मेरे को इस तरफ सर करना है और इधर पैर करना है, भगवान का चित्र सामने है। तो जो है मैं जो हूँ, आप कृपा करके चित्र को हटा लीजिए, इस पोजीशन में दूसरी पोजीशन पे लगा दीजिए। तो कैसे? तो ऐसे प्रकार प्रभुपाद जी भी जो हैं देख रहे थे। तो ये पहली बारी श्रील प्रभुपाद ने जो है नरसिंह भगवान की प्रार्थना यहाँ पे चालू किया था। इसके बाद में कुछ दिनों के अंदर जब प्रभुपाद का स्वास्थ्य लाभ हुआ तो प्रभुपाद जी ने एक अजीब व गरीब इच्छा व्यक्त की कीर्तनानंद उस समय महाराज को। उन्होंने बोला कि मेरी पियानो बजाने की इच्छा है। तो जो है जय श्री शादिगण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो है जगन्नाथ के विग्रह एक हफ्ता पहले ही उस मंदिर में आए थे, सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अंदर। तो वो उनको पियानो के ऊपर ही बैठाया गया था, है ना। तो सब भक्तों ने जो है हुआ क्या कि जब पियानो प्रभुपाद जी के बजाने के लिए लेकर के आ रहे थे तो वो जगन्नाथ जी की मूर्ति धाड़ करके नीचे गिरी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो सॉरी, जगन्नाथ जी की मूर्ति ने, जगन्नाथ की मूर्ति हटा दी तो बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई। तो सब भक्तों ने देखा क्या हुआ ये। तो देखा कि एक जो है कैनवस, एक फ़ोटो थी और तो उस अब कवर्ड थी वो पूरी की पूरी, तो पता नहीं था अंदर किसी को कि यहाँ रखी भी हुई और क्या है उसके अंदर। जब खोला गया तो वो किसकी मूर्ति थी? वो नरसिंह भगवान का फ्रेम था एक। तो फिर प्रभुपाद जी ने जानकी से पूछा कि ये कहाँ से आए और ऐसे पियानो को भी छुपा के क्यों रखे हुए थे। जानकी ने बोला मुझे नहीं पता, कोई देकर चला गया था जो है तो ऐसे कोई देके चला गया तो मैंने छुपा के रख दिया इन्हें। और बोला मैंने देखा था कि ये मूर्ति ऐसी है, तो मैं देख के बहुत डर गई थी कि इतनी भयंकर, इतनी भयानक ये मूर्ति है कि उसके अंदर आप सोचिए पहली बार ही कोई विदेशी, हमको तो बचपन से पता है, लेकिन किसी ने देखा कि पूरा खून है, आंतड़ियों की माला पहनी हुई है, आधा नर आधा सिंह, और ऐसे फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी किया है ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड कि तो वो एकदम देख के और खून खान को देख के तो बोला मैं एकदम डर गई थी इसलिए छुपा के रख दिया। तो प्रभुपाद जी ने फिर समझाया कि नहीं देखिए ये कौन है, कि नरसिंह भगवान हैं। और उन्होंने बताया कि जो भौतिकतावादी लोग हैं ये नरसिंह देव से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इतना घासली रूप है इतना, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो बहुत आनंदित होते हैं। क्यों आनंदित? इस चित्र को देख करके उनके वो देख आई मीन एक्सटेसी। वाई? क्योंकि जो हिरण्यकशिपु था इसने पूरे ब्रह्मांड में इतना आतंक मचाया था, सभी देवी देवताओं को परेशान किया था, और यहाँ तक कि अपने छोटे 5 वर्ष के पुत्र जो कि एक महान वैष्णव है, महान संत हैं, उनको इतना सताया था। तो इसीलिए जब हिरण्यकशिपु का नरसिंह भगवान से वध हो गया, जितने संत लोग हैं ये बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप दीवार पे चित्र को टांगिए, और फिर प्रभुपाद जी जो है पियानो बजा के कीर्तन करने लगे भक्तों के साथ। तो ऐसे ये स्टार्टिंग हुआ 1968 में श्री नरसिंह देव की प्रार्थनाओं का इस्कॉन संस्था के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने विशेष अपने भक्तों को बोला
कि भगवान से सुरक्षा की मांग करने के लिए कृष्ण के इस अवतार की आप याचना कीजिए, कि उपासना कीजिए। तो जितना अभी तक मैं स्टडी कर पाया, इस पूरे नरसिंह और प्रहलाद महाराज की कथा में 4 मुख्य विषय जो हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों के अंदर और प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से हमको समझ में आते हैं। 2 नरसिंह भगवान से और 2 प्रहलाद महाराज से। तो पहला नरसिंह भगवान से, जैसा मैंने बताया, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। भक्त लोग जो हैं, जैसे प्रभुपाद जी का मैंने ये आपको प्रसंग 2 सुनाए, और एक बार और भी अमेरिका के अंदर एक मंदिर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तब श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि आप दिन में 3 ये जो है नरसिंह भगवान की आरती वहाँ पे गाइए, उपासना वहाँ पे कीजिए। तो भक्त लोग जो हैं सुरक्षा के लिए नरसिंह भगवान से उनकी उपासना करते हैं। दूसरा जो विषय आता है, जो प्रहलाद महाराज की कई सारी प्रार्थनाओं से हमको देखने को मिलता है, तो ये प्रार्थना का के दूसरा विषय आपके पीछे, जिनको दिख सके आप पीछे हमारे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेजसस्तेजसे, आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। तो ये पंचम स्कंद के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक के अंदर श्री प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ। और वज्र नख वज्र दंष्ट्र, उनके जो नाखून हैं और उनके जो दांत हैं वो किसके समान हैं? वज्र के समान। जो इंद्र का हथियार है, आयुध है, इतना कठोर रहता है वो, तो इसीलिए वो बहुत ही भगवान के नाखून और भगवान के दांत वज्र के समान हैं। तो ऐसे श्री नरसिंह भगवान जो हैं आविराविर्भव, ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो। कहाँ पे प्रकट हो? कर्माशयान रंधय, कि जो हमारे हृदय में प्रकट हों और क्या करें? जो हृदय के अंदर ये जो भौतिक इच्छाओं रूपी हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, इसका वध करें। कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस, ग्रस ग्रस अर्थात दूर करें, दूर करें, इच्छाओं को दूर करें। और रंधय रंधय मतलब कृपया परास्त करें। तो ऐसे भौतिक इच्छाओं रूपी हिरण्यकशिपु को श्री नरसिंह भगवान परास्त करें। ओम स्वाहा, उनकी मैं उपासना करता हूँ। अभयम अभयम आत्मनि, कि मेरे मन में क्या प्रदान करें? अभय दान दें, निर्भीकता, निडरता। इस दुनिया के अंदर सभी लोग हमेशा भय से त्रस्त रहते हैं। हम यहाँ बैठे लोग, आप हमारे ने भय होगा, घर में कौन क्या संभाल रहा है, कंपनी में क्या हो रहा होगा, फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा। ऐसे अनेकों भय हृदय में लोगों के हमेशा जो हैं रहते हैं। तो हे नरसिंह भगवान, आप ऐसे हमें अभय प्रदान कीजिए। भूयिष्ठा ओम श्रोम, जो है आप प्रकट हों। तो इस प्रकार से इस प्रार्थना का अर्थ है। तो ये दूसरा विषय है जिसके लिए जो भक्त लोग हैं श्री नरसिंह भगवान के चरण कमल के शरण ग्रहण करते हैं। एक तो है बाहरी रूप से सुरक्षा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सुरक्षा और भक्ति की सुरक्षा, और दूसरा हिरण्यकशिपु का वध, अर्थात जो भौतिक इच्छाएं, जो आसुरिक इच्छाएं हमारे हृदय में हैं, जो हिरण्यकशिपु का प्रतीक है, हिरण्यकशिपु का रूप है, उनको नरसिंह भगवान प्रकट होके दूर करें। तो ये 2 विषय हमें मुख्यतः नरसिंह भगवान के प्राकट्य से सीखने को मिलते हैं। और प्रहलाद महाराज के विषय के में हमें 2 चीज़ें श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों और विशेषकर अपने लेक्चर्स और कन्वर्सेशंस में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। वो पहला है श्री प्रहलाद महाराज की सहनशीलता। सहनशीलता के सेंस में कि कल हम इसका बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि इतना सताए जाने के बाद भी प्रहलाद महाराज जो हैं भक्ति में जरा भी डिगे नहीं, जरा भी बिल्कुल उनका जो है एक क्षण भी जो है
वो भगवान श्री कृष्ण के चिंतन मनन से उनका मन दूर नहीं हुआ, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों नहीं आई हो। प्रभुपाद 3-4 जगहों पे और चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर की तुलना की जाती है प्रहलाद महाराज से, कि जिस प्रकार नामाचल हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया और उसके बावजूद भी वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, उसी प्रकार श्री प्रहलाद महाराज कितना भी उनको सताया गया, कितनी भी पीड़ा दी गई, लेकिन वे भगवान का भजन नहीं छोड़े। तो एक उस प्रकार की उनके प्रहलाद महाराज की फॉर्म डिटर्मिनेशन या सहनशीलता, इसका प्रभुपाद जी ने कई जगह पे जो है चर्चा की है। विशेषकर नरसिंह चतुर्दशी में जो उनके फेस्टिवल लेक्चर्स हैं, उसके अंदर प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो 5 वर्ष के बालक थे, क्या दोष था उनका? उनका एकमात्र दोष था क्या? कि वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे थे, कि वह कृष्ण भावना प्रचार कर रहे थे, और इसके लिए उनको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। इसके लिए उनके पिता ने स्वयं, एक साधारण पिता भी अपने बच्चे को इतना नहीं सताएगा जितना हिरण्यकशिपु ने सताया, बिना किसी दोष के, एक निर्दोष बालक को। तो इसलिए प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में एक है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वया सखी वयम। प्रहलाद महाराज एक महाजन है। और दूसरा जो विषय श्रील प्रभुपाद जी कई जगह पे प्रहलाद महाराज के विषय में बोलते हैं, वो हैं श्री प्रहलाद महाराज की दया, अनुकंपा या प्रचार की भावना, किस प्रकार बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। न शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ाम। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण श्रील प्रभुपाद बहुत बार दिया करते हैं, इसलिए कि प्रहलाद महाराज को क्या चिंता है? नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तम। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को कह रहे हैं, नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरन्यास, कि मुझे इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ता, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, वो कहाँ पे लगा हुआ है? त्वद्वीर्य गायन महामृतम, कि जो आपके यशों का, गुणगान का जो अमृत है, उसमें मेरा मन लगा हुआ है। इसलिए मुझे तो इस दुनिया में कोई परेशानी है ही नहीं, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगली लाइन के अंदर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक चिंता है भगवान। वो क्या चिंता है? शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, कि ये भगवान जो लोग इंद्रिय सुख के पीछे लगे हुए हैं, उनके लिए मैं शोक करता हूँ। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, ऐसे मूढ़ लोग, ऐसे मूर्ख लोग, विमूढ़ान विशेष रूप से मूर्ख, वो क्या कर रहे हैं? माया सुखाय, एक माया सुख अर्थात जो है नहीं, उस सुख का भार ढो रहे हैं। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़, उनके विषय में चिंता है। इसीलिए मैं तो नरसिंह भगवान भौतिक जगत में रह करके उनका उद्धार करने का जो है मेरा विचार है, आप उन पे कृपा कीजिए। तो ये एक दूसरा जो प्रहलाद महाराज चरित्र से बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं प्रहलाद महाराज के। 4th अध्याय के अंदर 7वें स्कंद के अंदर तो प्रहलाद महाराज के गुणों की लिस्ट दी है जो नारद मुनि स्वयं कर रहे हैं। इतना बड़ा लिस्ट है गुणों का, लेकिन फिर भी ये 2 मुख्य प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपने इसके अंदर। और इसलिए हम जो है ये कुछ जितना भी प्रयास कर सकते हैं श्री प्रहलाद महाराज और श्री नरसिंह भगवान के गुणगान का। और यही वो विषय है जिसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों हजारों बारी टोटा गोपीनाथ मंदिर में जगन्नाथपुरी से गदाधर पंडित के मुख से श्रवण किया करते थे। बारंबार इस विषय पे चर्चा किया करते थे, ये और ध्रुव महाराज की कथा के बारे में, है ना। तो ये उस दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए क्या जो तोहफा दिया है, हमको उपहार दिया है। मैंने गौर पूर्णिमा से एक दिन पहले ये लेक्चर में लिया था, चैतन्य महाप्रभु के उपहार, चैतन्य महाप्रभु के लिए उपहार। तो सनातन गोस्वामी को आदेश देते हुए हम सब के लिए उन्होंने बहुत डिटेल में विस्तार से आदेश दिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और उनके उस आदेशों पे सनातन गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन विशेषकर हरि भक्ति विलास। और उस हरि भक्ति विलास में चैतन्य महाप्रभु का एक आदेश था उनको लिखने के लिए। तो ये प्यार आप हमारे पीछे दोहराइएगा। दिन कृत्य पक्ष कृत्य एकादशी आदि विवरण, मास कृत्य जन्माष्टमी आदि विधि विचारणा,
एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी, श्री राम नवमी आर नृसिंह चतुर्दशी। तो इसमें सनातन गोस्वामी को आदेश देते हुए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे सनातन, आप लिखिए कि दिन में व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, पक्ष अर्थात फोर्टनाइटली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, और हर 15 दिनों के बाद जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वो क्या, कौन सा दिवस आता है, एकादशी आदि विवरण। तो कैसे एकादशी मनानी चाहिए इसके विषय में आप लिखिए। मास कृत्य और महीनों में जो जो उत्सव आते हैं उनके विषय में, जन्माष्टमी आदि विधि विचारण, कैसे जन्माष्टमी का विधि का पालन करना चाहिए उसके ऊपर विचार करना चाहिए। और अगले प्यार में और स्पेसिफिकली बोलते हैं एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी श्री राम नवमी आर नृसिंह चतुर्दशी, किस प्रकार से इनका पालन किया जाना चाहिए। तो अब हरिभक्ति लास्ट हमने खोला नहीं, लेकिन गौर गोविंद महाराज के एक प्रवचन के अंदर बताते हैं कि कैसे नरसिंह चतुर्दशी दिन का हमें जो है पालन करना चाहिए। तो उसके अंदर वो बताते हैं कि जिस प्रकार से हम एकादशी तिथि का पालन करते हैं उसी प्रकार से नरसिंह चतुर्दशी में हमको उपवास करना चाहिए, संध्या काल तक, प्राकट्य तक, नरसिंह भगवान के डस्क तक, जबकि गोधूली का जो समय है बेसिकली उस पर उपवास करना चाहिए और थोड़ा प्रसाद ले लेना चाहिए और नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के गुणों का गुणगान करना चाहिए। वो इसके अंदर ये बताते हैं मूल रूप से, लेकिन उपवास करना जरूरी है, उसके अंदर ये बताया गया है, गौर गोविंद महाराज बता रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं हमारे लिए आदेश देके गए हैं कि इन उत्सवों का हमें जो है भली भांति पालन करना चाहिए, इन उत्सवों को मनाना चाहिए और इन उपवासों के विधि विधानों का पालन करके और भगवान के करीब अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। तो ये एक रेफरेंस जहाँ पे नरसिंह चतुर्दशी और अन्य उत्सवों के बारे में ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। ऐसे हम देखें तो अभी कुछ दिनों से निरंतर जो है उत्सव आ रहे हैं। ऐसे उत्सव में जो बहुत ज़्यादा नहीं मनाए जा रहे, प्रचलित नहीं हैं, चाहे वैष्णव कैलेंडर में लिखे हैं। तो 2 दिन पहले क्या उत्सव था, परसों सीता देवी का जो है प्राकट्य दिवस था, श्री रामचंद्र की भार्या, और साथ ही साथ किनका प्राकट्य दिवस था, नित्यानंद प्रभु का की जो भार्या है जानवा माता। मेरे हिसाब से वुमेंस डे या मदर्स डे इस दिन मनाना चाहिए, है ना, कि नित्यानंद प्रभु की भार्या जो कि पूरे जगत की माता हैं और श्री रामचंद्र की भार्या, वास्तविकता में तो श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशन है। तो उन दोनों का प्राकट्य दिवस परसों के महान दिन के दिन हुआ। एक और आचार्य का भी उस दिन प्राकट्य था, मधु पंडित, हाँ तिरुभाव, मधु पंडित जी तिरुभाव था। इन्हीं मधु पंडित जी को श्री गोपीनाथ विग्रह इन्होंने इनकी सेवा की थी वृंदावन में, और जानवा माता ने इन्हें श्रीमती राधा रानी भेजी थी बंगाल से। और आज के दिन एकादशी है, कल कौन सा उत्सव है, श्री रुक्मिणी द्वादशी। मेरे हिसाब से वुमेंस डे नहीं, वुमेंस वीक होना चाहिए, मदर्स वीक, क्योंकि श्री रुक्मिणी देवी उनका कल प्राकट्य दिवस हुआ। महाराष्ट्र में जगह अमरावती जहाँ पे विदर्भ देश है, वहाँ पे रुक्मिणी देवी का प्राकट्य स्थल है बेसिकली। तो वहाँ पे बहुत बड़ा कल उत्सव होगा। तो रुक्मिणी द्वादशी का कल उत्सव है, और फिर आज एकादशी द्वादशी फिर चतुर्दशी, उस दिन क्या उत्सव है, नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य दिवस है। और त्रयोदशी के दिन जो है श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही परम प्रिय शिष्य श्री जयानंद प्रभु का उनका तिरुभाव तिथि है। और नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन क्या तिथि है, श्री राधा रमन देव जी का प्राकट्य दिवस है, जो वृंदावन के छोटे विग्रह हैं। अगर हम देखें चारों संप्रदायों के अंदर, मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, विशेषकर इन दो में और अन्य संप्रदाय के अंदर भी, और यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी नरसिंह भगवान को लेकर के भी किसी के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। कृष्ण के प्रति अलग अलग भावनाओं से सब उनकी उपासना करते हैं, है ना। मेरे तिरुपति बालाजी हमारे पीछे भगवान हैं, तो मानते हैं कि ये जो हैं कृष्ण भगवान है, बोलते भी हैं गोविंदा गोविंदा, लेकिन फिर भी ब्रज भाव में इनकी उपासना नहीं करते। ऐश्वर्य के अंदर ही श्री बालाजी की उपासना करते हैं। सब लीला भी उनका ब्रज का लीला रहेगा, चाहे जो बोलते हैं, लेकिन जो रस है वो ब्रज का नहीं रहता, ऐश्वर्य का रहता है। जय शादिकरण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौणता श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन नरसिंह भगवान को लेके सभी संप्रदायों में सभी आचार्यों ने
बहुत उनकी उपासना की है, पूजा की है और बहुत सारी स्तुतियाँ भी लिखी हैं उनके अंदर, उनके लिए। और सबके अंदर मुख्य यही दो भाव हैं, विघ्न विनाशक जो है भक्ति में आने वाले विघ्नों को विनाश करने वाले, और दूसरा हृदय में बैठे जो अनर्थों रूपी हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। लगभग सभी का जो यही विवरण है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नरसिंह भगवान की रासलीला का कहीं वर्णन आता हो। ऐसा वर्णन कहीं नहीं है कि जंगल में या पर्वत में कोई शेरनियाँ थी जिनके साथ में उनकी रासलीला हो रहा हो, ऐसा वर्णन नहीं है। उस माधुर्य रस का ज़्यादा विवरण नहीं है। कोई ऐसे सखा नहीं है जो नरसिंह भगवान ने कंधे पे हाथ रखे हों, ऐसा भी कहीं विवरण नहीं है। तो सबका बहुत ही एक भय वाला जो है रस है। और श्री प्रहलाद महाराज का वात्सल्य नॉर्मली बोला जाता है जब भगवान पुत्र रूप में होते हैं और उनके भक्त माता पिता के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, जहाँ नरसिंह भगवान का वात्सल्य है श्री प्रहलाद महाराज के प्रति। तो बाकी तो सबका बहुत ही डरावा और जो ऐश्वर्य का भाव है उस प्रकार का भाव हमको देखने को मिलता है। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर कई सारे नरसिंह भगवान के विषय में लीला आती है और उससे हमें पता लगता है कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य कलाएं हैं, लेकिन फिर भी उन सब में भी अगर हम देखें कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमानयो, कि कृष्ण जो हैं स्वयं भगवान है, षड ऐश्वर्यशाली भगवान है, बाकी सब उनके कला है, अंश हैं। तो लेकिन उन सब अवतारों में भी जो दो सबसे प्रचलित अवतार हैं वो कौन है? श्री रामचंद्र और श्री नरसिंह भगवान। कृष्ण तो अवतार ही हैं स्वयं, लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष में भी देखें तो श्री रामचंद्र और श्री नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। राम जी के विषय में तो सभी जानते ही हैं, बचपन से लोग जो है राम के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं। राम के ऊपर कईयों के नाम भी रखे गए होते हैं। और दूसरा नरसिंह भगवान के विषय में भी लोग जानते हैं। मेरे को शाम को विचार आ रहा था, बड़े खेत की बात है कि जहाँ पे जब भगवान राम का आविर्भाव होता है, बलराम जी का आविर्भाव है, श्री वामन देव का आविर्भाव है, वराह देव का आविर्भाव है, नरसिंह भगवान का आविर्भाव है, ऐसे जब भगवान अवतार लेते हैं तब पर भी हमारे क्या बोलते हैं संविधान के अंदर कोई छुट्टी नहीं है उसके लिए। लेकिन वैसे छुट्टी होगी किसी स्वतंत्रता सेनानी के लिए या उसके प्रकट या अप्रकट दिवस के ऊपर, और उसको जयंती का नाम दिया जाता है ना। तो बड़े दुख की बात है कि भगवान जन्म मृत्यु के चक्र से हमें असली स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आए, तो उनके लिए मनाने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। और जिन्होंने एक देश को आज़ाद करने के लिए थोड़ा सा मेहनत किया या जो भी किया, उसके लिए आज तक भी दशकों बाद भी उसके लिए लोग छुट्टी रखते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। तो ये एक जो है अज्ञानता का लक्षण है बेसिकली, है कि नहीं? कि ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ भगवान हो तो वास्तविक संविधान तो वो है जहाँ ऐसे दिनों पे एकादशी के दिवस पे सरकारी अवकाश होना चाहिए, है कि नहीं? और जितने सरकारी अफसर हैं वो सब कीर्तन करें तो असली सरकार जो राम राज्य तभी आएगा, नहीं तो फिर हिरण्यकशिपु का राज्य तो आएगा ही आएगा, चल ही रहा है अभी, है कि नहीं? तो ऐसे श्री नरसिंह भगवान का अगर हम चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से देखें कि उनका किस प्रकार से नरसिंह भगवान, हालांकि वही नरसिंह हैं, लेकिन फिर भी कैसे उन्होंने नरसिंह भगवान के साथ में क्या क्या कुछ कह सकते घटनाएं या लीलाएं हुई। तो आदि लीला के अंदर एक घटना आती है। एक बारी ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं श्रीवास ठाकुर के घर पे गए और उन्हें बोला कि श्रीवास आप जो है ना, उल्टा हो गया, आप पहले नेक्स्ट स्लाइड करो। तो जो है ठीक है, अच्छा। तो उनको बोला कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करो। तो श्रीवास पंडित जो हैं विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करने लगे, और जैसे ही उसके अंदर नरसिंह भगवान का नाम आया तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु एकदम नरसिंह भगवान के आवेश में आ गए। नरसिम्हा आवेशे प्रभु हाथे गदा लैया, पाषंडी मारीते जाए नगर धैया। नरसिम्हा आवेश देखी महातेजो मया, पथ छाड़ी भागे लोक बाना बड़ भया।
लोक भय देखी प्रभु भाई अहिला श्रीवास गृह ते गिया गदा फैलाइला। तो भगवान एकदम नरसिंह के आवेश में आ गए, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, और हाथ में क्या, वो पाखंडियों को मारने के लिए नगर में चले गए कि आज सारे जितने पाखंडी धूर्त लोग हैं उनका वध कर दूंगा। और एकदम तेज उनका प्रकट हो रहा था, और हाथ में क्या लिए थे, वो जो है गदा लेकर के गए थे। और जितने लोग देखे कि भाई ऐसे गदा लेकर के इतने गुस्से के अंदर निमाई आ रहे हैं, तो पथ छाड़ी भागे लोग भैया बड़ा भय, वो बहुत भय से जो है रास्ता छोड़ के भागने लगे वहाँ से। तो जब देखा महाप्रभु ने नरसिंह के आदेश के अंदर कि लोग ऐसे डर के भाग रहे हैं, लोक भय देखी प्रभु भाई अहिला, तो बाहरी चेतना में आए। श्रीवास गृह ते गिया गदा फैलाइला, और श्रीवास ठाकुर एक घर में जाके गदा को फेंक दिया। और फिर श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, और बड़े दुखी थे महाप्रभु। तो श्रीवास ठाकुर पूछते हैं, श्रीवास कहे न प्रभु करी या विषाद, लोक भय पाए मोर है अपराध। बोले महाप्रभु दुखी क्यों हो? तो बोल रहे मेरे से लोगों के प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया है। महाप्रभु कह रहे हैं क्या अपराध हो गया? श्रीवास बोले न कि मैंने लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया है। ऐसे किसी को डर मतलब डराना नहीं चाहिए बेसिकली। तो श्रीवास बोले ये तुम्हारा नाम लय तार कोटि अपराध सब है शय। तो बोले आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, भगवान आपका कोई नाम लेता है तो उसके करोड़ों अपराध खत्म हो जाते हैं। अपराध नहीं कैले लोकेर निस्तार, ये तो माँ देखिला तार छुटीला संसार। वो बोल रहे हैं आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है महाप्रभु, आपसे क्या हुआ है, जगत का निस्तार हुआ है। कैले लोकेर निस्तार, और कैसे, ये तो माँ देखिला तार छुटीला संसार। और जिसने आपको नरसिंह के आवेश में देखा था उसको क्या हो गया है, इस भव बंधन से, संसार के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो गया है। तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तो एता बोली श्रीवास करीला सेवन, तुष्ट हैया प्रभु आइला आपन भवन। महाप्रभु संतुष्ट हो गए, चलो ठीक है। तो श्रीवास ठाकुर ने ऐसे महाप्रभु को सांत्वना दिया, और महाप्रभु जो है अपने घर वापस आते हैं। इसके बाद में मध्य लीला के अंदर लीला आती है। महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में आते हैं माता के आदेश से। सारे भक्तों के जो हैं आशीर्वाद, भक्तों से परमिशन लेके, अनुमति लेकर के साउथ इंडिया जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कि लोगों का उद्धार करने के लिए, संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। लेकिन भक्तों को बोलते हैं कि मेरा जो बड़ा भाई है विश्वरूप, उन्होंने संन्यास लेके चले गए थे, उन्हें खोजने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो महाप्रभु प्रत्येक ग्राम ग्राम के अंदर, नगर नगर में कीर्तन कर रहे थे, अनेकों लोगों का उद्धार कर रहे थे, और अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन कर रहे थे। तो ऐसे ही महाप्रभु आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं, जियाड़ नृसिंह क्षेत्र के अंदर, है ना। तो ये वहीं के विग्रह हैं। हमने प्रयास तो किया जितना भी इंटरनेट से फ़ोटो मिल सकता था, आपको अलग अलग नरसिंह भगवान के दर्शन यहाँ बैठे बैठे हो सकते हैं। कानों से दर्शन और दूसरा आँखों से दर्शन। तो जियाड़ नृसिंह जो है, पूर्व रीते प्रभु, आप पीछे तो कुछ कुछ पया दोहरा सकते हैं। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिला, जियाड़ नृसिंह क्षेत्र कत दिन गेला। तो महाप्रभु जो है अपने पूर्वत कारण के अनुसार आगे यात्रा की और जियाड़ नरसिंह नामक तीर्थस्थल में पहुँचे। कहाँ पे है ये? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जियाड़ नरसिंह विशाखापट्टनम से लगभग 5 मील, कोई लगभग 12.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन का नाम है सिम्हाचलम। अगर आप इस रूट पर जाएंगे चेन्नई से पुरी तक या बंगाल तक, तो स्टेशन आपको दिखाई पड़ेगा सिम्हाचलम। और ट्रेन से भी आपको पहाड़ियाँ तो दिख जाएंगी। नरसिंह भगवान कौन सी पहाड़ी पे ये पता नहीं, लेकिन ट्रेन से आपको दिख जाएगी। तो सिम्हाचलम नाम से विख्यात मंदिर है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे आवासीय भवन बनाए गए हैं, भक्तों के रहने की अच्छी व्यवस्था है। कभी आगे यात्रा में भक्त जाना चाहें तो जा सकते। महाप्रभु भी यहाँ आए थे। गौ रामार जैसा बस्तान है कदिल भ्रमण रंगे, से बस्तान है रिवामी प्रणयी भक्त संगे। तो और प्रभुपाद जी बता रहे हैं वहाँ पे जो है, जो मूल विग्रह है वो तो अंडरग्राउंड मंदिर के अंदर स्थित हैं, और लेकिन एक विजय मूर्ति है, छोटी है, जो शोभा यात्रा में जाई जाती है। और वहाँ पे जो पांडा हैं, जो पुजारी हैं, वो श्री संप्रदाय से हैं और वही इन नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु एक नरसिंह क्षेत्र के अंदर गए, जियाड़ नरसिंह। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने ये प्रार्थना की
ये प्रार्थना जो हम मायापुर मंदिर के अंदर गाते हैं, कई बार मेरे मन में विचार आता था कि ये प्रार्थनाओं का स्रोत क्या है। तो ये लगभग सभी प्रार्थनाएं चैतन्य चरितामृत में हमें मिलती हैं। तो हमारे पीछे बोलेगा, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेश जया पद्मा मुख पद्म भृंग, तो इसका अर्थ क्या है? श्री नरसिंह भगवान की जय हो, श्री नरसिंह भगवान की जय हो, जय जय नरसिम्हा, श्री नरसिंह भगवान की जय जयकार हो। क्या है? प्रहलाद ईश, जो प्रहलाद के स्वामी हैं, जो प्रहलाद के ईश्वर हैं। और जय पद्मा मुख पद्म भृंग, तो दो बारी लगता है पद्म है, लेकिन नहीं, एक बार क्या है? पद्मा। पद्मा मतलब है। तो ऐसे तो एक जो शेर होता है, एक सिंह होता है, बहुत ही भयावह होता है, बहुत उग्र होता है, लेकिन अनुग्रह भी होता है। अनुग्रह मतलब बहुत ही काइंड होता है। किसके लिए? जो उसके शावक हैं, जो उसके बच्चे हैं, उनके लिए भयावह नहीं होता। स्वभक्त, उसी प्रकार नरसिंह भगवान है। क्या है? स्वभक्ता नाम नृकेसरी। केसरी मतलब शेर, तो नृकेसरी जो कि आधे सिंह और आधे नृकेसरी, आधे सिंह और आधे नर हैं। तो स्वभक्ता नाम नृकेसरी, उनके लिए भगवान क्या हैं? बहुत ही दयालु हैं। कैसे? केसरी व स्वपोता नाम। स्वपोता नाम मतलब अपने शावकों के लिए, जिस प्रकार जो शेर है अन्येषाम उग्र विक्रम, तो अपने शावकों के लिए, अपने संतान के लिए तो जो केसरी है, जो शेर है, वो बहुत ही दयालु होता है। लेकिन अन्यों के लिए कैसा होता है? मृत्यु का अवतार बेसिकली, है ना, डेथ पर्सोनिफाइड, बहुत भयानक होता है। तो उनके लिए उग्र विक्रम। तो उसी प्रकार से जो नरसिंह भगवान हैं, ये पाषंडियों के लिए, धूर्तों के लिए, असुरों के लिए, नास्तिकों के लिए, वैष्णव अपराधियों के लिए तो बहुत ही उग्र हैं, लेकिन भक्तों के लिए कैसे हैं? बहुत ही दयालु, है ना, भक्ति विघ्न विनाशक, उनकी रक्षा के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। कुछ भक्त तो जो हमारे मायापुर में नरसिंह देव भगवान हैं, वो किस पोज में खड़े हैं? उनको स्थानु नरसिंह बोला जाता है, और उनके घुटने झुके हुए इस प्रकार से कि इज अबाउट टू जंप फ्रॉम द पिलर, कि खंबे से, स्तंभ से वो कूदने ही वाले हैं। किस लिए? कि मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों से, है कि नहीं? तो ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव प्रोटेक्शन टू हिज डिवोटीज। तो ये उनका जो भाव है। और ये प्रार्थना श्री नरसिंह भगवान के लिए जो स्तुतियाँ करते हैं कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, इस जियाड़ नरसिंह क्षेत्र के अंदर। फिर आगे जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, तो एक और नरसिंह क्षेत्र आता है, आपने शायद नाम सुना होगा, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, अहोबिलम। कोई अहोबलम बोलता है, कोई अहोबिलम बोलता है। तो वहाँ पे जो हैं, तो ये आता है दो प्यार, रामदास महादेवे करिला दर्शन, अहोबल नृसिंगे रे करिला गमन, नृसिंह देखिया तार कैल नति स्तुति, सिद्ध भट्ट गेला जहाँ मूर्ति सीतापति। तो यहाँ अहोबिलम में बहुत सारे पहाड़ हैं और बहुत सारी गुफाओं के अंदर नरसिंह भगवान के बहुत सारे विग्रह हैं। और इस जगह का नाम भी इसी प्रकार से पड़ा था कि कई संत लोग कहते हैं कि नरसिंह भगवान यहाँ पे हिरण्यकशिपु का महल था और यहाँ पे नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और यहीं पे वध किया था उनका। प्रभुपाद जी से बोला गया था कि नरसिंह भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। प्रभुपाद जी के वर्जन के अनुसार नरसिंह भगवान कहाँ प्रकट हुए थे? पंजाब में एक शहर है मुल्तान, जो अभी शायद पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे प्रकट हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने ज़्यादा डिबेट ना करते हुए इसके बारे में क्या बोला? इतो नृसिंह परतो नृसिंहो यतो यतो यामी ततो नृसिंह। प्रभुपाद जी ने नरसिंह भगवान यहाँ भी है, नरसिंह भगवान वहाँ भी है, सब जगह नरसिंह भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। लेकिन एनीवे पौराणिक पुराणों के अनुसार और कई अन्य महात्माओं के अनुसार अहोबिलम जो है ये नरसिंह क्षेत्र के रूप में बहुत ही फेमस है और यहाँ बहुत ही खतरनाक पहाड़ियाँ हैं। और इस क्षेत्र का नाम भी इसी प्रकार गया था, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए
तो सब देवताओं ने बोला अहो बलम, कि कितना बल है इनके अंदर, कितना बल है। उसी जगह नाम पड़ा अहो बलम ऐसे। और जो है और बाद में अहो बिलम। और हमारे भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज कई बार बताते हैं कि क्यों नरसिंह भगवान ऐसे इतने भयानक जंगल और पहाड़ों में क्यों रहते हैं। जानता कोई उत्तर? क्योंकि वो शेर के रूप के अंदर हैं। तो शेर कहाँ रहता है? जंगल पहाड़ गुफाओं में तो रहता है कि नहीं? तो इसलिए नरसिंह भगवान का वहाँ जो है दर्शन करना एक बहुत बड़ा एडवेंचर भी है ना। तो कई भक्त जाते हैं। भक्ति विकास महाराज ने एक बुक लिखा है भारत के तीर्थ स्थलों को लेकर के, गाइड बुक टू इंडिया टूरिस्ट होली प्लेसेस। तो उसके अंदर अहोबिला नरसिंह के फ़ोटोज़ भी हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। तो महाप्रभु यहाँ जाते हैं। एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि महाप्रभु नरसिंह मंदिरों में गए तो एक आध जगह कीर्तन इत्यादि सब किया, लेकिन अन्य जगह पे बहुत सारे स्तुतियाँ उन्होंने की नरसिंह भगवान की उसके अंदर। जैसे कैला नति स्तुति, उनको नमस्कार किया, उनके के लिए कई सारी प्रार्थनाएं अर्पित की उन्होंने। फिर आगे श्री नरसिंह भगवान जाते हैं तो एक और नरसिंह क्षेत्र में जाते हैं। ये है पाना नरसिम्हा। ये बहुत सुंदर नरसिंह भगवान हैं और इनको पानक नरसिंह भी बोलते हैं। कि प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि इनको जो है ऐसा एक पानक, एक लिक्विड गुड़ इत्यादि का बनाया हुआ पिलाया जाता है। और आज भी मान्यता है कि उसमें से आधा ही पीते हैं और आधा महाप्रसाद के रूप में भक्त लोग लिया करते हैं, है ना। तो ये पाना नरसिंह के नाम से फेमस हैं। तो वहाँ पे भी जो हैं चैतन्य महाप्रभु गए। स्वप्रभावे लोक सभार करन विस्मय, पाना नृसिंह में आइला प्रभु दयामया। नृसिंह में प्रणति स्तुति प्रेमावेश कैला, प्रभुर प्रभावे लोक चमत्कार हैला। तो चैतन्य महाप्रभु जो है पाना नरसिंह मंदिर में आए, इतने दयामय हैं, जहाँ जहाँ जाते थे उनके प्रभाव से हर व्यक्ति विस्मित होता था। ये विजयवाड़ा शहर से कोई 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंगलगिरी नामक पर्वत है। वहाँ पे जाने के लिए 600 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और मार्च के महीने में बड़ा मेला लगता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने नृसिंगे प्रणति स्तुति प्रेमावेश कैला, प्रेमावेश में आकर के नरसिंह भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया, स्तुति की। और लोग भगवान चैतन्य के प्रभाव को देख के बहुत विस्मित हुए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अलग अलग नरसिंह स्तुतियों पर जाते हैं, नरसिंह भगवान के मंदिरों का दर्शन करते हैं। और इस प्रकार से ये कुछ वर्णन आता है मध्य लीला के अंदर। फिर आगे एक और वर्णन आता है एक ही प्यार के अंदर, गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला के अंदर। जब गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो जाता है तो उसके पीछे में आज भी बहुत खूबसूरत छोटा मंदिर है। कौन सा? श्री नरसिंह भगवान का। तो भक्त सामने दर्शन करते हैं और जब रात्रि श्रृंगार होता है तो पीछे भी एक नरसिंह भगवान, उनका भी दर्शन होता है। तो उस नरसिंह मंदिर का भी सब भक्तों ने जो है मार्जन किया। नृसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिला, क्षणे का विश्राम कर नित्य आरंभिला। तो गुंडीचा मार्जन के साथ एक और जो साइड में छोटा मंदिर था नरसिंह भगवान का। अर्थात जो नरसिंह भगवान के मंदिर हैं ये बहुत ही पुरातन काल से जो हैं वैदिक सभ्यता के अंदर हैं। और पुरातन काल से ही कई राजा महाराजा वैष्णव और जो देवी देवता सब इनकी उपासना करते आए हैं। और इनके विषय में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कुछ भी ज़्यादा भी। तो ये भी एक प्रसंग आता है। इसके बाद अंत लीला में प्रसंग आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। आप पीछे दोहराइए फिर हम वर्णन करते हैं। कुछ लोग पहचान गए होंगे कौन है ये, नहीं पहचाने तो हम इनका कुछ डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। 22 पहाच पाछे ऊपर दक्षिण दिके, एक नृसिंह मूर्ति आछे न उठिते वाम भागे। इसमें ये कौन सा जगह है? आप में से कई लोग जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए होंगे। और चैतन्य महाप्रभु अंतिम 18 साल नरसिंह जगन्नाथपुरी में रहे थे और प्रतिदिन वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे।
ऑफकोर्स गौर लीला नहीं है, लेकिन महाप्रभु का रोज़ का शेड्यूल होता था। रोज़ सुबह जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, फिर कहाँ जाते थे, उसके बाद हरिदास ठाकुर के पास जाया करते थे, उनको महाप्रसाद दिया करते थे जगन्नाथ जी का। उसके बाद महाप्रभु समुद्र स्नान के लिए जाते थे, फिर किसी भक्त के यहाँ अपना लंच लेते थे, फिर लगभग 45 मिनट विश्राम करते थे, और फिर दोपहर में लंच के बाद में गदाधर पंडित के पास जाते थे, टोटा गोपीनाथ में भागवत चर्चा किया करते थे, और शाम को क्या करते थे, सब भक्तों के साथ संकीर्तन किया करते थे। तो बहुत बारी जगन्नाथ मंदिर के कक्ष के अंदर महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे, या फिर अलग अलग गार्डन के अंदर या नरेंद्र सरोवर इत्यादि के तट पे। ये महाप्रभु का एक लगभग डेली रूटीन हुआ करता था। रात्रि में क्या करते थे, शयन नहीं करते थे, निद्रा नहीं लिया करते थे, वे श्री कृष्ण से विरह का अनुभव करते थे। स्वरूप दामोदर रामानंद राय के खासकर अंतिम 12 साल के अंदर, गंभीरा के अंदर। तो एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते थे, तो उससे पहले मंदिर के दक्षिण दिशा में जब 22 सीढ़ी चढ़ करके पीछे ऊपर की ओर एक विग्रह है। आप में से कितने भक्तों ने दर्शन किए हैं इनके? सिर्फ एक ही आदमी पर ऊपर जा सकता है, इतनी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। तो ये नरसिंह भगवान का रोज चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया करते जगन्नाथ जी के दर्शन से पहले, और उन अर्चा विग्रह को नमस्कार करते, और नमस्कार करते करते महाप्रभु बारंबार एक श्लोक पढ़ा करते थे। तो वो श्लोक हम भी पढ़ेंगे। तो भक्त मृदंग बजा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कौन सा श्लोक है वो जो हम रोज गाते हैं? नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालये, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह, बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह। तो ये प्रार्थना को रोज नरसिंह भगवान गायक चैतन्य महाप्रभु जो हैं रोज स्तुति किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु एक बारी एक विवाद हिजोंस गोपाल कृष्ण महाराज के सामने आया था, जिसमें एक भक्त ने, विवाद था, तो उस भक्त ने जो मंदिर के भक्तों का, प्रबंधकों का आलोचना था कि ये लोग राधे राधे का जप करते हैं। तो उस भक्त ने बोला, महाराज इसमें क्या गलत है? तो महाराज ने उनको बोला, इसका उत्तर मैं देता हूँ। एक जो भक्त आरोप लगा रहे थे वो बोल रहे थे, महाराज कहते रुको, इसका उत्तर मैं देता हूँ। इसका उत्तर ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी राधे राधे का कीर्तन नहीं किया। उन्होंने क्या कीर्तन किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इतना सटीक उत्तर दिया तो हम भी हैरान थे, है ना, कि महाराज की शास्त्र पकड़ और उसके बाद जो क्षत्रिय स्पिरिट, है ना। तो बोला महाप्रभु ने कभी इसका कीर्तन नहीं किया। महाप्रभु जानते हैं मुख्यतः उन्होंने कौन कौन से कीर्तन किए। एक तो हरे कृष्णा महामंत्रा कीर्तन किया, दूसरा कृष्णा 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 है, ये जो कृष्णा बुक में जो प्रार्थना है उनका, और इसके अलावा हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। बाद में तो 2 पंक्तियाँ नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐड किया वो, और उसके अलावा ये एक कीर्तन और मिलता है जो महाप्रभु रोज गाया करते थे। ये प्रार्थना हम रोज गाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ इसके अर्थ के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सुंदर फिलोसॉफिकल पॉइंट हैं। और एनीवे हम रोज गाते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि उन बातों का हम ध्यान ना देते हों रोज मनन करने में,
तो इसलिए इसका अर्थ, एक तो महाप्रभु रोज गाया करते थे, है ना। उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो महाप्रभु ने स्वयं लिखी है, वो क्या है? शिक्षाष्टकम। लेकिन कई बार भक्त हम लोग शिक्षाष्टकम का पाठ करने में बहुत ढीले हो जाते हैं या छोड़ जाते हैं। वही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो हमारे वास्तु, तभी हम गौड़ीय वैष्णव हैं, है कि नहीं। तो इस नरसिंह प्रार्थना में बोल रहे हैं नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते मतलब नमः ते। आजकल प्रथा है बच्चे नमस्ते, आजकल तो खैर बच्चे भी हाय हेलो बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग नमस्ते बोलते हैं, बड़ों को नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते का अर्थ क्या होता है? नमः ते, आपको प्रणाम है। तो बड़े जानते हैं वैदिक काल में क्या बोला करते थे, वो नमस्ते नहीं बोलते थे दोबारा, वो कुछ आशीर्वाद दिया करते थे, है ना। क्योंकि बड़ों के बाद देने के लिए आशीर्वाद होता है, दोबारा प्रणाम नहीं होता है कि नहीं। तो ये नमस्ते का अर्थ होता है नमः ते। तो किसको प्रणाम है? नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंह भगवान को प्रणाम है। नरसिंहाय जो कि आधे नर हैं आधे सिंह हैं। प्रहलाद अहलाद दायिने, और वो क्या करने वाले हैं? प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वैसे नरसिंह देव को देख करके किसी को भी आनंद प्रदान नहीं हुआ था, है ना। हिरण्यकशिपु भी एकदम भयभीत हो गया था, जो बाकी सैनिक थे वो भी भयभीत हो गए थे। और उसके बाद में जो है देवता लोग भी एक बार तो बहुत डर गए थे, खुश तो हो गए चल नरसिंह इसका हिरण्यकशिपु का खत्म समाप्त होने वाला है, लेकिन वो भी इतने भयभीत थे कि जब, और खासकर हिरण्यकशिपु का जब वध हो गया तो भगवान जिस प्रकार की गर्जना कर रहे थे उसको देख करके और सुन करके तो सब देवतागण भी बहुत दूर से स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी को यदि माला थी पहनाने के लिए, हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहनाओ नहीं पहनाओ, कहीं मेरा भी ऑपरेशन हो जाए कभी तो ब्रह्मा जी को भी इतना डर लगा हुआ था। और लक्ष्मी जी भी बोल रही ये कौन है, ऐसा रूप मैंने नहीं देखा अपने स्वामी का, है ना। वो भी जान से कतरा रही थी। सब एक एक श्लोक प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाद में प्रहलाद महाराज को भेजते हैं वहाँ पे। तो प्रहलाद महाराज को आनंद देने वाले श्री नरसिंह भगवान। कल थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जब प्रहलाद ज्वेलर की भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रहलाद को नरसिंह भगवान आनंद देने वाले हैं और वैसे वर्षा नरसिंह भगवान को प्रहलाद आनंद देने वाले हैं, है ना। और वो परसों शायद रुक्मिणी की भी चर्चा करेंगे, इंटीमेट रिलेशन के ऊपर, भक्त वात्सल्यता। तो प्रहलाद महाराज को आनंद देने वाले हैं। अब देखिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है यहाँ पे, किसी के पिता को मार के किसी के पिता का मर्डरर उसके बच्चे को क्रोध देता है ना खुशी देता है? हिरण्यकशिपु का तो मर्डर किया, प्रहलाद महाराज के पिताजी का नरसिंह भगवान ने मर्डर किया, तो कैसे प्रहलाद महाराज को तो आह्लाद देने वाले होने चाहिए ना क्रोध देने वाले होने चाहिए। लेकिन नहीं, प्रहलाद महाराज तत्व को जानते थे। वो जानते थे कि नरसिंह भगवान की कृपा से मेरे पिता का क्या हुआ है? उद्धार हुआ है ना। तो प्रहलाद दाई ने हिरण्यकशिपोर वक्षः, कि जो हिरण्यकशिपु है उसका वध किया। कैसे वध किया? वक्षः, उसका जो सीना है, छाती है, कैसा था वो छाती? शिला टंक नखालये, वो शिला के समान, चट्टान के समान है नो। फौलाद को काटने के लिए मैं भी कुछ समय पहले ऋषिकेश से श्रीनगर गया था, तो वहाँ पे सब पहाड़ों को काट रहे हैं। तो काटा नहीं जाता पहाड़ों को, जानते हैं क्या किया जाता है? फोड़ा जाता है, डायनामाइट लगा के सिर्फ फोड़ा जाता है उन्हें, और बाद में जेसीबी वो जाती है, उठाती है उनको, डंपर से भरती है और ले जाती है पत्थर को। तो ऐसा छाती के समान, चट्टान के समान हिरण्यकशिपु का छाती था। तो कोई भी आरी, कोई भी ब्लेड, कोई भी कटिंग मशीन पत्थर को नहीं काट पाती ज़्यादा। छोटे मोटे ये पत्थर को काट लेगी, चट्टान को कोई नहीं काट सकती। तो ऐसे चट्टान के समान जो हिरण्यकशिपु का छाती था, शिला, शिला मतलब चट्टान, पत्थर, टंक नखालये, उसको नरसिंह भगवान ने कैसे फाड़ दिया? केवल नाखूनों से। शिला टंक नखालये, जो हिरण्यकशिपु का इतना कह सकते वज्र के समान मजबूत छाती था, तो केवल नाखूनों से फाड़ दिया, है ना। कुछ डायनामाइट लगाते, कुछ औजार लेते, कुछ चीज़ल हैमर लेते, लेकिन नहीं, केवल नाखूनों से भगवान ने फाड़ दिया जो है। और वो नरसिंह भगवान खाली खंबे में ही हैं? नहीं। प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हें कहाँ से बल प्राप्त हो रहा है? तो बोले जहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है वहीं से मुझे प्राप्त हो रहा है। तो कहाँ है तुम्हारा विष्णु? तो बोले सब जगह ही हैं। बोले खंबे में हैं। तो प्रहलाद महाराज को रियलाइजेशन था। क्या रियलाइजेशन था? हितो नृसिंह परतो नृसिंह, कि नरसिंह भगवान सामने है, नरसिंह भगवान कहाँ हैं? पीछे भी हैं। हितो नृसिंह परतो नृसिंह मतलब यह है कि सामने हैं और पीछे भी हैं।
और नरसिंह भगवान कहाँ हैं? यतो यतो यामि ततो नृसिंह। और जहाँ जहाँ मैं देख सकता हूँ वहाँ वहाँ नरसिंह भगवान है। ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सब जगह भगवान जो है सर्वव्याप्त हैं, है ना। प्रकट चाहे खंबे से हों, लेकिन एक भक्त की अनुभूति होती है कि भगवान प्रत्येक जगह पे विद्यमान हैं, परमात्मा रूप में भी और हर कण के अंदर भी। और भक्त रियलाइजेशन है कि हाँ, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कि भगवान जो हैं नरसिंह के रूप में कृष्ण भगवान ही रक्षा करने के लिए भक्त के लिए प्रत्येक स्थल पे मौजूद हैं। बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह, नरसिंह भगवान बाहर से भी रक्षा करने वाले हैं, वे बाहर हैं, और अंदर भी बैठे हमारे अंदर शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो हृदये नृसिंह, वे नरसिंह हृदय के अंदर भी बैठे हैं। ऐसे नरसिंह भगवान की मैं क्या करता हूँ? नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये, ऐसे नरसिंह भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। शरणम और प्रपद्ये ये ऑलमोस्ट इनका सेम ही मीनिंग है। शरणम मतलब शरणागति होना, और प्रपद्ये मतलब भी शरणागति होना बेसिकली, है ना। जैसे कृष्ण बोलते हैं मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे, तो सेम वर्ड यहाँ पे आए प्रपद्ये, लेकिन डबल बार रिड्यूस किया है कि ऐसे नरसिंह भगवान की मैं डबल शरण ग्रहण करता हूँ ना। शेल्टर, सरेंडर टू द पावर स्क्वायर, है ना। तो ऐसे मैं पूर्ण शरणागत होता हूँ उनके प्रति। ये प्रार्थना हम रोज गाते हैं। इस प्रार्थना में दो मुख्य चीज़ हैं। एक तो इसके अर्थ को जानते हुए ये प्रार्थना किसने गाई, लेकिन एक और साथ में महत्वपूर्ण चीज़ है इस प्रार्थना के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, है ना। कई साल पहले भी हमारे मंदिर में एक सन्यासी आए थे, तो ये कई सारे हमारे बुक्स के अंदर, सॉन्ग बुक्स के अंदर, बैनर्स के अंदर इसका जो प्रिंटिंग है वो ठीक नहीं होता। जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से, इतो नृसिंह परतो नृसिंहो, है ना। इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन है चैतन्य चरितामृत के अंदर। यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहम अधीम शरणम प्रपद्ये। तो ये एक प्रोनाउंसिएशन का जो एक पार्ट है। कई सारे सॉन्ग बुक्स में और कई जगहों पे मिस्टेक होगा, लेकिन जो कीर्तन रिफॉर्म के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है, और चैतन्य चरितामृत के अंदर भी एज इट इज़ हमको प्राप्त होता है जो ये श्लोक है। तो इसके प्रोनाउंसिएशन में एक रहता है। दूसरा एक और विषय रहता है, जो इसके अगला जो श्लोक हम गाते हैं वो कौन सा है? तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु बिंगा केशवदीता हर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश ये प्रार्थना कहाँ से आया है? ये प्रार्थना आया है, जयदेव गोस्वामी ने एक दशावतार स्तोत्र लिखा है, जो 10 अवतार हैं भगवान के, प्रोमिनेंट अवतार। तो उसका जो चौथा श्लोक है वो ये है। गीत गोविंद के दशावतार स्तोत्र प्रार्थना है, जिसमें 11 श्लोक है, 10 दशावतारों का वर्णन करते हुए और एक पूरे दशावतार को प्रणाम करते हुए, और फाइनली उसका श्रुतिफल 9 श्लोक है और एक श्रुतिफल। तो उसके चौथा श्लोक है वो ये तव कर कमल वरे प्रार्थना है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया और गाया। तो इसके अंदर भी जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कई भक्त केशव धृता नर हरि, तो जब ये रूपा प्रोनाउंस किया जाता है तो ये कॉनोटेशन देता है कि जैसे नरसिंह भगवान कोई फीमेल हो। तो जब मेल होंगे तो रूप होगा, रूप, है ना। और जब रूपा हो जाएगा वो नर हरि रूपा से हमारे, है ना, तो फिर वो फीमेल कॉनोटेशन देता है। एक बारीक है संस्कृत का, ऐसा नहीं कोई अपराध है, भगवान भाव गए जनार्दन है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय लोग जो देवनागरी लिपि जानते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा बारीक सा प्रोनाउंसिएशन, और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसमें तो है निश्चित रूप से थोड़ा प्रोनाउंस जितना क्लोज हो सके अच्छा है, लेकिन रूप और रूप में कभी गाने के अंदर जैसे कृष्णा, और जब कृष्णा बोलते हैं तो किसको प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वास्तविकता में? द्रौपदी को। नॉर्मली कॉनोटेशन जो होता है द्रौपदी के अंदर कृष्णा, और नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन में हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण, कृष्ण भगवान। जय श्री शादिकानंद भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये एक छोटा सा बारीक इन 2 प्रार्थनाओं के अंदर। फिर जो दशावतार स्तोत्र का जो प्रार्थना है जयदेव गोस्वामी का, इसका भी अर्थ बड़ा अच्छा है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, कि भगवान का हाथ, तव कर, हे भगवान आपका हाथ, कर मतलब हाथ, ये कैसा है?
कमल के समान है। जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं केशव, कृष्ण भगवान को स्तुति हर जगह कर रहे हैं, हे कृष्ण जिन्होंने नर हरि रूप धारण किया है, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो जगन्नाथ है, जो हरि हैं, आपकी जय जयकार हो। तो ये उसका अर्थ है और ये एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। हम कई बार इसे गाते हैं। भक्तों के बीच में कस्टम है कि जब भी यात्रा चालू करते हैं तो सब गाते हैं, स्टेशन पे, बस के अंदर, ट्रेन में, फ्लाइट में। ये बहुत अच्छी आदत है और करना भी चाहिए कि ठीक है यात्रा के दौरान तो दुर्घटनाएं हो सकती है, दुर्घटना से बचे ना बचे, लेकिन दुर्घटना के समय क्या हो, कृष्ण का स्मरण जरूर हो, है ना। दुर्घटनाएं तो ऑफकोर्स भगवान अपने भक्तों को वो प्रोटेक्शन भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है, किसी दुर्घटना के अंदर दुर्घटना हो जाए और भगवान का स्मरण हो, या फिर दुर्घटना से बच जाए भगवान का भी स्मरण हो, है ना। ऑफकोर्स सब तो बोल सकते हैं अपनी चेतना के अनुसार इस विषय पे। तो इस प्रार्थना को जब हम रोज़ सुबह करते हैं तो हमारा यही भावना होना चाहिए कि हे नरसिंह भगवान, खासकर रोज़ सुबह और शाम जब हम कर रहे हैं, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? बाह्य रूप से तो प्रोटेक्शन दें, अच्छा है, लेकिन साथ साथ जो हृदय में बैठे हिरण्यकशिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनका वध करें, इनसे मुझे बचाइए। और मैं श्री प्रहलाद महाराज के जैसे गुणों या उनके जैसे भक्ति की भावना की कुछ बूंद मेरे अंदर आए। दूसरा भाव हमारा होना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया इस प्रार्थना को गाते हुए, कि क्या करना चाहिए, हमें इस हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के लिए और आंदोलन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान इसकी रक्षा हो, है ना, बाहरी तत्वों से इसकी रक्षा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर इस आंदोलन के भक्तों के लिए, इन आंदोलन के उन प्रचारकों के लिए, इस आंदोलन के उस नेताओं के लिए, उन नायकों के लिए, उन लीडर्स के लिए और प्रत्येक भक्त के लिए जो यथासंभव यथा क्षमता जो है इस आंदोलन को संभाले हुए हैं और सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी अंदर से और बाहर से बहिर्नृसिंह हो हृदय नृसिंह हो, उनकी रक्षा हो, है ना, ताकि वो आपकी सेवा कर सकें, है ना। तो ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। और इज इट वर्स गोइंग टू कम 5:18 इट्स ऑलरेडी कम 9 लास्ट इज 9। तो मैं अंतिम एक श्लोक दूंगा, जिस अंतिम जब समाप्त होगा ये प्रसंग तो आखिर में एक श्लोक में आप दूंगा। यही प्रहलाद महाराज का भाव है नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इस संसार में जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं वे सब शांत हो जाएं। तो वो श्लोक का आज हम जब उच्चारण करें तब अंत करेंगे कुछ और लीलाओं से पहले। तो ये प्रार्थना रोज चैतन्य महाप्रभु उस नरसिंह भगवान के विग्रह का दर्शन करने के बाद किया करते थे। और क्यों मैंने आपको बोला कि इस आंदोलन की रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, इसका भी जो प्रमाण है श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर ही आता है। किस लीला के अंदर, इसको याद है कौन सी लीला के अंदर नरसिंह भगवान, बहुत फेमस लीला है, चांद काजी, है ना, कि जब चांद काजी ने मृदंग तोड़ा तो महाप्रभु ने, अभी तक जो संकीर्तन था घर के अंदर होता था, अब महाप्रभु ने उसे जो नगर के अंदर निकालना चालू किया। प्रभुपाद जी कहते थे पहला सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वाज नॉट स्टार्टेड बाय गांधी बट बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। पूरे नवद्वीप के सड़कों में रात के समय मशाल लेकर के 3 संकीर्तन पार्टी बना के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जाने कहाँ से आए थे। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि वे तो अन्य ग्रहों से देवी देवता गंधर्व सिद्ध सब मनुष्य रूप धारण करके जो है धरती पे आ गए थे महाप्रभु के संकीर्तन को। और वो हरे कृष्णा कीर्तन तो कर ही रहे थे, डांस भी कर रहे थे। और जब काजी के घर के पास पहुँचे तो क्या नारे लगा रहे थे, चांद काजी बाहर निकलो, चांद काजी मुर्दाबाद, है ना, इस प्रकार से। तो काजी बहुत डर गया और महाप्रभु से वो लीला में डिस्क्राइब नहीं कर रहा बहुत डिटेल के अंदर कि किस प्रकार चांद काजी से उन्होंने चर्चा की। सारी चर्चा होने के बाद में चांद काजी मान गया कि जो हमारे जो शास्त्र हैं वो ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं हैं या ज़्यादा प्रामाणिक नहीं हैं। महाप्रभु बड़े खुश हुए। बाद में चांद काजी ने आज्ञा दी कि आज से, और महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे कोई फॉलोवर संकीर्तन नहीं रोकेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं रोकेंगे। फिर बोले गौर हरि आपको एक बात बताता हूँ, एकांत स्थान में यदि आओगे तो, है ना। वो बोल रहे हैं तो महाप्रभु बोले चिंता मत करो, ये सब मेरे अंतरंग पार्षद हैं, इंटीमेट एसोसिएट हैं, डरो मत, कोई प्राइवेसी की टेंशन नहीं है। तो बोलते हैं काजी बोलते हैं, काजी कहे जबे आमी हिंदुर घरे गिया कीर्तन करिलु माना मृदंग भांगिया सही रात्र एक सिंह महाभयंकर
नरदेह सिंह मुख गर्जये विस्तर, शयने अमार ऊपर लाफ दिया चढ़ी, अट्ट अट्ट हासे कर दंत कड़मड़ी, मोर बुके नख दिया घोर स्वर बोले, फाड़ी मुँह तो मार बुक मृदंग बदले। क्या हुआ उस दिन जब मैंने पहले दिन मृदंग तोड़ा तो और संकीर्तन को मना करने का आदेश दिया, तो रात को जब मैं बिस्तर पे सोया, जानते हैं क्या हुआ? सपने में एक भयानक सिंह को देखा, आधा शेर आधा नर, और वो भयानक गर्जना कर रहा था। अब मुसलमानों क्या पता कौन है कि नहीं, लेकिन भक्त तो समझ गए नरसिंह भगवान हैं। और जब मैं सो रहा था तो मेरी छाती पे कूद पड़ा। नरसिंह भगवान का रूटीन स्टाइल है ना रेगुलर उनका जो जैसे परशुराम जी का फरसा है ऐसे जो है, तो सो रहा था तो बहुत जोरों से गर्जना कर रहे थे और उनके दांत किटकिटा रहे थे, और अपने नाखून मेरी छाती में गड़ा दिए और बोले, तुमने मेरा मृदंग तोड़ा है, मृदंग को फाड़ा है, मैं तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा, है कि नहीं, उसके बदले के अंदर। तो मैं तो पूरा कांप रहा था, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, आंखें बंद कर ली मैं। तो ऐसा देखकर सिंह बोला, वो शेर ने क्या बोला, तुम्हें सबक दिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु अब मैं तुम पे कृपालु हूँगा, अभी तुमने ज़्यादा बड़ा उत्पात नहीं मचाया है, इसीलिए मैं क्षमा कर दिया है, प्राण नहीं लिए हैं, दोबारा ऐसा करोगे तो सहन नहीं करूँगा, और तुम्हें तुम्हारे परिवार के सहित और सारे मांसाहारी यवनों के सहित समाप्त कर दूंगा। ऐसा नरसिंह भगवान ने बोला, और ऐसा बोल करके वो जो सिंह चला गया, काजी कह रहा है। और फिर काजी ने अपना जो शर्ट खोल कर उनको दिखाया, क्या वो नाखूनों के चिन्ह। तो जब ऐसा दिखाया तो सब भक्त जो हैं और चैतन्य को देखा तो मान भी गए और बहुत ही जो है विस्मित हुए, है ना। तो इससे देखिए चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य रूप संकीर्तन किया, लेकिन साथ साथ जो है आंतरिक रूप से इस आंदोलन को बचाने के लिए, सब प्रकार के लिए हमें नरसिंह भगवान की शरण ग्रहण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी भावना को देखते हुए ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने योगपीठ पे जो मंदिर है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली जो है, वहाँ पे वो पास तो योगपीठ के अंदर जो है श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जो है वहाँ पे जो है विग्रह स्थापित किए। ठाकुर भक्ति विनोद ने मुख्यतः अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ चर्चा करते हुए, क्योंकि बारंबार वहाँ पे मुसलमानों का आतंक हो रहा था और ऐसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे थे बारंबार, तो जब नरसिंह भगवान को वहाँ स्थापित किया गया तो उसके बाद से वो जितने भी क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस है, उत्पात हैं, आतंक हैं, वो समाप्त हो गए। इतिहास बाद में कहाँ पे देखा जाता है? हमारे श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर के अंदर भी, वहाँ पे भी जो गुंडे आए, रात में भक्तों पे आक्रमण किया, गोली चलाई, किशोर भक्ति राघव महाराज, उस समय राघव पंडित प्रभु, उनके पैर पे गोली लगी। आज भी आप देखते हैं महाराज का एक पैर नहीं है, महाराज को बैसाखी लेके चलना पड़ता है, उनका पैर वहाँ पे कटा। शायद एक भक्त की मृत्यु भी हुई थी वहाँ पे, दैट इज नॉट नो। और प्रभुपाद जी के विग्रह और श्रीमती राधा रानी के छोटे विग्रह को गुंडे लोग ले गए थे, तो फिर सब भक्तों ने वहाँ पे भी इसी भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत इस स्टेप को देख करके हमारे श्री स्थान नरसिंह, उग्र नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह, इनके विग्रहों को वहाँ पे स्थापित किया गया, है ना, इसी भावना से। और एक बार इधर नवेंद्र महाराज आए थे, मैं सिर्फ उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, उस लेक्चर को भी कर लीजिएगा। बोले हमने उधमपुर में उन्होंने स्थापित किए थे नरसिंह भगवान को, कह रहे जिस दिन स्थापित किया उसी दिन 150 आतंकवादी मारे गए थे वहाँ पे जो है ऐसा। तो इसलिए नरसिंह भगवान कोई किसी प्रकार से कोई कपोल कल्पना नहीं है। हम लोग हाफ लॉयन हाफ मैन की चर्चा करते हैं, और जो भौतिकतावादी लोग हैं कुछ तो उन्हें चर्चा करना ही, इसलिए हाफ बैट हाफ मैन, हाफ स्पाइडर हाफ मैन, है ना, ऐसे अलग अलग कार्टून निकाल देते हैं जो वास्तविकता माइथोलॉजी होते हैं, और जो असली हाफ लायन हाफ मैन नरसिंह भगवान, उनको माइथोलॉजी बना देते हैं, है ना। इसके बाद में अब क्योंकि ये गौड़िया पर्सपेक्टिव था, तो मैं सिर्फ नरसिंह भगवान को चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से ही देखने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। श्री नरसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम कैला नरसिंहानंद खोरी।
तो महाप्रभु के एक भक्त थे, उनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, और वो नरसिंह भगवान उनके इष्ट देव थे। तो नरसिंह भगवान को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे ये तो इसलिए महाप्रभु ने इनका नाम क्या कर दिया, प्रभु तार नाम कैला नृसिंहानंद करी, उसको नाम दिया नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, है ना। और ऐसा वर्णन आता है आदि लीला के अंदर, श्री नृसिंह उपासक, हाँ ये 13वीं शाखा है चैतन्य महाप्रभु की, और ये बहुत ही विशेष भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। इनका इतना विशेष प्रेम है चैतन्य महाप्रभु से कि ऐसा कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार से अपनी कृपा दे करके लोगों का उद्धार करते थे। पहला है साक्षात, दूसरा है आवेश, और तीसरा है आविर्भाव। तो अब मैं उसमें भी डिस्क्रिप्शन नहीं जा रहा हूँ, आप चैतन्य चरितामृत अंतलीला का 2रा अध्याय पढ़ लीजिएगा इन तीनों डिस्क्रिप्शन के लिए, साक्षात, आवेश और आविर्भाव के लिए। तो आवेश नकुल ब्रह्मचारी के रूप में, और भगवान जो आविर्भाव होते हैं थे बंगाल हो करके, तो ये मन से एक बहुत ही सुंदर मार्ग बना रहे थे ध्यान के अंदर। ये जो इधर फोटो है ये नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जो ध्यान में बैठे हैं, और महाप्रभु जब राम के लिए ग्राम क्रॉस किया रूप सनातन मिलने के बाद, तो ध्यान में बैठे थे और रास्ता बना रहे थे। बहुत ही सुंदर, दोनों तरफ उद्यान हैं, सरोवर हैं, अच्छे पक्षी हैं, पे बहुत सुंदर पुष्पों वाले वृक्ष हैं। ऐसे महाप्रभु के बहुत ही सुंदर स्वर्ण हीरो जड़ित रत्न जड़ित मार्ग बना रहे थे, और वृंदावन की ओर महाप्रभु को लेके जा रहे थे अपने मन के अंदर। जाते 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 जो है रामकेली ग्राम से होते होते एक जगह पहुँचे, वो कन्हाई नटशाला, और उसके बाद में रास्ता बना ही नहीं पा रहे हैं ध्यान के अंदर। बहुत ध्यान लगाया लेकिन आगे बना ही नहीं पा रहे रास्ता। तो फिर वो ध्यान से बाहर सब भक्तों को बोला, महाप्रभु कन्हाई नटशाला से वापस लौट जाएंगे, आगे वृंदावन नहीं जाएंगे। और ये बात ऐसा ही हुआ। महाप्रभु जब सेकंड टाइम उन्होंने अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टाइम संन्यास के बाद वैसे नित्यानंद को शांतिपुर ले गए थे उन्हें, लेकिन जगन्नाथपुर से फर्स्ट अटेम्प्ट और ओरिजिनली सेकंड अटेम्प्ट जब किया तब भी महाप्रभु वृंदावन नहीं गए थे। राम के लिए रूप सनातन से मिलके कन्हाई नटशाला से ही वापस लौट आए थे। तो ये इतने नरसिंहानंद ब्रह्मचारी का प्रेम सब जानते थे। तो ऐसे ही एक बारी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए एक शिवानंद सेन, जो कि एक और महाप्रभु के प्रेमी भक्त हैं, उनके भतीजे थे, भांजे थे, जिनका नाम था श्रीकांत सेन। तो ये श्रीकांत सेन महाप्रभु से मिलने के लिए अकेले ही गए। नॉर्मली तो मई के महीने में निकलते थे भक्त लोग बंगाल से, और रथ यात्रा से पहले पहुंचा करते थे वहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा पहले ही पहुंच गए। मान लीजिए मार्च अप्रैल या उससे भी पहले पहुंच गए, जनवरी फरवरी के अंदर। इतना उत्साह था इनको महाप्रभु से मिलने के लिए और उतना प्रेम था। तो जब महाप्रभु का दर्शन किया, संग प्राप्त किया, और जाते जाते चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकांत को बोला, श्रीकांत आप बंगाल के सारे भक्तों, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्ता, शिवानंद सेन, इन सबको बोलो ये साल जगन्नाथपुरी ना आए। जब आप स्नान यात्रा रथ यात्रा के दौरान आते हो 4 महीने के चातुर्मास, उस दौरान मत आइएगा। क्यों? क्योंकि पौष के महीने में, जनवरी के महीने के अंदर मैं स्वयं बंगाल आऊँगा और सबसे मिलूँगा, तो आप मना कर देना कि कोई आए ना। तो श्रीकांत ने जाकर सबको समाचार दिया, सब बहुत प्रफुल्लित हो गए, महाप्रभु बंगाल आने वाले, नवदीप आने वाले हैं। तो ठीक है, सब वेट कर रहे थे, तो कोई गया नहीं उस साल। अब बड़ी पूरा 1 साल बीत गया, अभी दर्शन नहीं किए महाप्रभु के। नवंबर का महीना आया, दिसंबर का महीना आया, फाइनली मार्च खत्म हुआ, पौष का महीना प्रारंभ हुआ। प्रत्येक डे 1 से, अब मोबाइल इंटरकॉम व्हाट्सएप तो था नहीं उस दिन, इंटरनेट वगैरह कि महाप्रभु अपना समाचार दे रहे हो, कहाँ पहुँचा, फोटोग्राफ भेज रहे हो ना, कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं ऐसा। अब सब भक्त जो प्रतीक्षा करे, रोज़ तैयारी करते थे, आज गौरहरि आने वाले हैं, आज महाप्रभु आने वाले हैं, रोज़ वेट करते थे, महाप्रभु पहुँचे ही नहीं। तो कई दिन बीत गए, 2 हफ्ता बीत गया, 3 हफ्ता बीत गया, महीने का ऑलमोस्ट एंड आने लग गया। तो खासकर शिवानंद सेन और जगदानंद पंडित, इन दोनों रोज़ तैयारी करते थे, बहुत तैयारी किया था उन्होंने। तो ये बड़े दुखी हो गए। तो जब दुखी हो गए तो एक दिन नरसिंहानंद ब्रह्मचारी वहाँ आए और दोनों को पूछा, इतने दुखी क्यों हो भाई? तो बोले देखो, है ना, वो बोले कि देखो, आसिब आज्ञा दिला प्रभु कहने ना आईला, प्रभु ने आज्ञा दिया था कि जनवरी के पौष के महीने में आएंगे, फिर आए क्यों नहीं?
तो सुनी ब्रह्मचारी कहे करह संतोषे आमित आनी बतार तृतीय दिवसे। तो बोले ठीक है आप संतोष रखो, आज से तीसरे दिन मैं महाप्रभु को बंगाल लेके आऊँगा, ऐसा ऐलान कर दिया उन्होंने, है ना। तो इतना प्रेम था और सब जानते थे कि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी का ऐसा प्रेम है कि गौरहरि उनके वश के अंदर हैं। तहार प्रभाव प्रेम जाने दुई जने आनी बे प्रभुर एवं निश्चय कैला मने। और ऐसा निश्चय कर लिया कि निश्चय महाप्रभु आएंगे। और पहले भी प्रमाण था, जब जाना था वृंदावन, बोला था नहीं जाएंगे तो नहीं गए थे, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि क्रेडिबिलिटी उनका ख़राब था, ये तुक्काबाजी था, ऐसा भी नहीं था। तो जो है, और इनके बारे में यही बताया जाता है कि जब ये टोली में ये भी कभी कभी जाया करते थे जगन्नाथपुरी, तो इनके बारे में वर्णन है, प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं और कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं कि ये नरसिंह भगवान से डायरेक्ट बात किया करते थे, है ना। इनसे नरसिंह भगवान से डायरेक्ट टॉक होता था, कोई फ़ोन से या व्हाट्सएप भी नहीं, स्ट्रेट, है ना। तो इसलिए इनका नाम है नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। तो फिर ऐसा जब हुआ तो 2 दिन बीत गया और 2 दिन का ध्यान लगाने का नरसिंहानंद ब्रह्मचारी आए शिवानंद सेन के बाद। शिवानंद सेन महाप्रभु पानीहाटी तक आ चुके हैं और कल आपके घर में दोपहर में आएंगे और बहुत सारा आइटम लेके आओ, मैं स्वयं कुकिंग करूँगा और महाप्रभु के लिए फीस्ट बनाऊँगा। तो शिवानंद सेन ने बोला ठीक है, आप संदेह मत करो। तो खूब आइटम लेके आए और बिल्कुल तड़के अर्ली मॉर्निंग से ही नरसिंहानंद ब्रह्मचारी स्वयं कुकिंग में लग गए। खूब अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए, सब्जी बनाए, चावल बनाए, मिष्ठान बनाए, सब, है ना, सब्जियाँ, रोटियाँ, खीर, अन्न पकवान सब बनाए। और जब पूरा भोग बना दिया तो उन्होंने 3 प्लेट लगाया उन्होंने। ये जो फोटो है, अगला फोटो है ना, अब देखिए इसमें 3 विग्रह हैं। उस तरफ चैतन्य महाप्रभु का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो शिवानंद सेन के विग्रह थे और नरसिंह भगवान और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के विग्रह थे। तो 3 थाली उन्होंने लगाया, एक चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो पाएंगे, एक जगन्नाथ जी के लिए और एक श्री अपने इष्टदेव नरसिंह भगवान के लिए। और ध्यान में जब बैठे नरसिंहानंद ब्रह्मचारी और आँख खोला तो क्या देखा, कौन प्रकट हो गया वहाँ पे, श्री गौरांग महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हुए। देखे शीघ्र आसी वसीला चैतन्य गोसाई, 3 भोग खाइला किचु अवशिष्ट नाई, है ना। तो क्या देखा उन्होंने, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने, कि चैतन्य महाप्रभु गए और सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अपना प्लेट पाया, पूरा भोग खत्म कर दिया, फिर जगन्नाथ जी का खा दिया। यहाँ तक तो ठीक था। अब उन्होंने क्या किया, नरसिंह भगवान का भी जो भोग का थाली था वो भी पूरा खा गए, है ना। तो वो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी आनंदे भी बल्ला प्रद्युम्न पड़े अश्रुधार, हाहा की बा कर बलि कर ये फुतकार। तो बोले हाय महाप्रभु, ये आपने क्या किया। ठीक है जगन्नाथपुरी आप और जगन्नाथ में अंतर नहीं है, लेकिन वो तो आप खाते हैं, लेकिन ये नरसिंह मेरे इष्ट देव का भोग क्यों खा लिया, है ना। तो जो है, तो फिर महाप्रभु खा के चले गए, है ना। और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने क्या किया, वो तो बड़ा शोर मचा रहे थे और बोले आज तो मेरे भगवान ने नहीं खाया तो ये सेवक कैसे खाएगा, वो भी फास्टिंग कर रहे थे। तो फिर जो है नरसिंह महाप्रभु खाते देख अंदर से तो ये नरसिंह जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से निराशा व्यक्त की उन्होंने। अब महाप्रभु में, जगन्नाथ जी में, नरसिंह में कोई अंतर तो है ही नहीं। और इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की थी, जो है कि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी को ये जो है व्यक्त करने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए कि मैं ही वो नरसिंह हूँ, उन्होंने वो लीला किया। ऐसा उनका प्रेम था। और उसके बाद नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जब ऐसे चिल्ला रहे थे तो शिवानंद सेन बोले क्या हुआ, बोले देखो तुम्हारे स्वामी को सबका भोग खा गए हो, है ना, तो अभी तुम दोबारा आइटम लेके आओ, मेरे भगवान तो भूखे हैं, उनको खिलाना है अभी, है ना। तो फिर दोबारा शिवानंद सेन को बहुत डाउट आया। डाउट क्या आया कि या तो प्रेम के भाव के अंदर है इसीलिए बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ये उनको डाउट था। डाउट रहा उनके मन में, फिर भी लाके दिया, सब कुकिंग किया, भोग लगाया, प्रसाद पाया, सब हुआ। फिर जब अगले साल दोबारा जुलाई के महीने में, जुलाई रथ यात्रा के बाद में चैतन्य सब भक्त गए वहाँ पे, तो महाप्रभु ने वर्णन किया। सब भक्त बैठे थे, शिवानंद सेन भी वहाँ बैठे थे। उनको बोला कि देखो पौष के महीने में मैं जब नवद्वीप आया था तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने मुझे जो जो पकवान खिलाए थे उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो जब शिवानंद सेन ने सुना तो समझ गए कि महाप्रभु स्वयं वहाँ पे प्रकट हुए थे। तो ऐसे जो है महाप्रभु की लीला के अंदर भी ऐसे नरसिंह भगवान के उपासक है जिनको महाप्रभु नरसिंह आनंद नाम दिया। और चांद काजी का इस प्रकार से उल्लेख आता है। और यहाँ पे जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर
कि ये 5 प्रार्थनाएं हैं। आप ऐसे कई कितने भक्त ने नवद्वीप मंडल परिक्रमा किया है, ये नवद्वीप धाम में वैसे भी गए, परिक्रमा पूरा नहीं भी किया तो भी। और वहाँ पे एक क्षेत्र है श्री नरसिंहपल्ली, वहाँ पे कितने भक्त लोग गए हैं। तो ये नरसिंहपल्ली जो क्षेत्र है, वहाँ पे बताया जाता है कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद में किसी पुराण में वर्णन आता है कि अहोबिलम के अंदर ही वध किया और वहीं पे मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई, भगवान ने अपने नाखून धोए। कहीं बोलते हैं कि नवद्वीप धाम में आए थे और भगवान ने यहाँ अपने नाखून धोए और विश्राम किया यहाँ पे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य और नवद्वीप भाव तरंग के अंदर उस स्थान के बारे में बताते हैं कि उस स्थान को नरसिंहपल्ली बोलता है क्योंकि नरसिंह भगवान ने आके वहाँ थोड़ा विश्राम किया, उन्होंने इतना फाइट किया था, थोड़ा अभी रेस्ट किया उन्होंने, वहाँ आके नवद्वीप धाम को चूज़ किया। और वहाँ नरसिंह भगवान के ऐसे आवास को देख करके देवताओं ने भी अपने कई आवास बनाए वहाँ पे। तो जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके जाते हैं परिक्रमा के अंदर, तो ऐसा बताते हैं उनको, यहाँ देखो शिव जी का आवास स्थल है, यहाँ ब्रह्मा जी का, यहाँ नारद मुनि, यहाँ सुखदेव गोस्वामी। हम जाते हमको तो नहीं दिखाई पड़ता है ना, लेकिन ऐसे नित्यानंद प्रभु शिवाजीव गोस्वामी को प्रथम नवद्वीप मंडल परिक्रमा के अंदर दिखाते हैं कि ऐसे सब देवताओं ने नरसिंह भगवान के आसपास जो है क्षेत्र बनाया। पल्ली मतलब घर, तो नरसिंहपल्ली जहाँ नरसिंह भगवान ने एक तरीके से उनका आवास, और ऐसे देवपल्ली उस स्थान का नाम है। और वहाँ पे उन नरसिंह भगवान से नवद्वीप धाम के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर ये 5 प्रार्थनाएं करते हैं। क्योंकि नवद्वीप धाम में इष्ट देव कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु। तो ये जो नरसिंह भगवान हैं, ये भी उसी गौरांग के मूड को, गौर सुंदर के मूड को ही लेकर स्वीकार करते हैं। तो ये आप हमारे पीछे प्रार्थना थोड़ाने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी में मिल नहीं पाया और ट्रांसलेट करने के तो रखने का समय नहीं मिल पाया, तो आज हमने इंग्लिश में इसको लिखा। ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपुछया, कोटि नाट्य प्रतिष्ठा आशा षठ्य षडरय, हृदय शोधन आर कृष्णेर वसन, नृसिंह चरण मोर एई तो कामना। तो बोल रहे हैं ये भक्तों ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था नरसिंह भगवान से प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की रक्षा के लिए, और भक्ति विनोद ठाकुर और कुछ आचार्य और प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में हृदय रूप में जो हिरण्यकशिपु बैठा है उसको मारने की प्रार्थना की जाती है। तो बोल रहे हैं, ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपुछय, जो 6 रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और वो कहाँ बैठे हैं? हृदय के अंदर, इस सिंफुल हृदय के अंदर, पापी हृदय के अंदर। कूटी नाटी प्रतिष्ठा आशा षठ्य षडरय सदरय, उनके साथ में रह रहे हैं। किसके साथ? कूटी नाटी, ड्यूप्लिसिटी और प्रतिष्ठा की आशा जो है, नेम फेम, और कृष्ण भगवान के लिए जो है ये हृदय एक वासस्थल बन सके। नृसिंह चरण मोर यही तो कामना, श्री नरसिंह भगवान के चरण में मेरी क्या कामना है? यही मेरी कामना है। अगले बोल रहे हैं, कांदिया नृसिंह पदे मागिबो कखन, निरपदे नवद्वीपे जुगल भजन, भय भय पाए जार दर्शन से हरि, प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी। तो नवद्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद नरसिंह भगवान से भी जानते हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे नवद्वीप में श्री राधा कृष्ण का भजन प्राप्त हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वही देने के लिए आए हैं। तो हे नरसिंह भगवान मुझे जो है, और कैसा हो? निरपदे, किसी भी प्रकार के जो हैं विपदाओं से मुक्त, भय भय पाए जार दर्शन से हरि, और जिनके जो है दर्शन मात्र से भय भाग जाता है। प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी, ऐसे नरसिंह भगवान मुझसे कब प्रसन्न होके मुझ पे दया करेंगे? कैसे, क्या दया करेंगे? कि मैं निर्विघ्न होकर श्री राधा और श्री कृष्ण का भजन कर सकूं श्री नवद्वीप धाम के अंदर। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, प्रहलादादि कृष्ण भक्त जने भद्र अति, कबे वा प्रसन्न होए सा कृपा वचने,
निर्भय करिबे एई मूढ़ अकिंचने। तो बोल रहे हैं वो नरसिंह भगवान दुष्ट जीवों के प्रति कैसे हैं? भीषण मूर्ति। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति। एक डिस्टिंक्शन है, प्रहलाद आदि नृसिंह भक्त जने नहीं बोला उन्होंने, प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति कि लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं हेडेड बाय श्री प्रहलाद महाराज, उनके प्रति नरसिंह भगवान बहुत ही भद्र हैं, बहुत ही दयालु हैं। कबे वा प्रसन्न होए स कृपा बचने। तो कब प्रसन्न होकर ऐसे श्री नरसिंह भगवान अपने कृपापूर्ण वचन मुझे बोलेंगे। क्या वचन बोलेंगे? निर्भय करिबे एई मूढ़ अकिंचने, और मुझ मूढ़ अकिंचन को, मूर्ख अकिंचन को निर्भय करेंगे। तो क्या नरसिंह देव बोलेंगे? ये नरसिंह भगवान के अगले 2 में वचन है। ये ठाकुर भक्तिनोद की आशा है। स्वच्छंदे वैश्यो हे वत्स श्री गौरांग धामे, जुगल भजन हौ रति हौ नामे, मम भक्त कृपा बले विघ्न जावे दूर, जावे दूर, शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रसपुर। तो नरसिंह भगवान ऐसा बोलेंगे, हे वत्स, है ना, श्री गौरांग धाम में, इस गौरांग धाम में आप क्या करो? स्वच्छंद वैसो, निर्भीक होकर यहाँ पे निवास करो। और क्या करो? जुगल भजन हौ रति हौ नामे, कि श्री राधा और कृष्ण का आप भजन करो और उनके प्रति आपका प्रेम का आकर्षण हो, आपकी आसक्ति हो और उनके नाम में आपका अनुराग हो। मम भक्त कृपा भले विघ्न जावे दूर। नरसिंह भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्तों की कृपा से भक्ति में दूर विघ्न दूर जाते हैं। लेकिन नरसिंह भगवान भी ये नहीं कह रहे मेरी कृपा से जाते हैं, कह रहे मेरे भक्तों की कृपा जाते हैं। शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रसपुर। और यहाँ पे आप राधा कृष्ण का भजन करो। क्यों? क्योंकि ऐसा जो वर्शिप है ये क्या है? रस से पूर्ण है, राधा कृष्ण का जो वर्शिप है। और फाइनली लास्ट प्रार्थना जो है, एई बोले कबे मोर मस्तक ऊपर, श्री श्री चरण हर्ष धरि बे ईश्वर, आमनि जुगले प्रेम सात्विक विकारे, हरय लुटिबो आमि श्री नृसिंह द्वारे। तो ऐसा बोल के नरसिंह भगवान क्या करेंगे? मेरे मस्तक के ऊपर, यही बोली कबे मोर मस्तक के ऊपर, सूर्य श्री चरण हर्ष धरि व ईश्वर, कब मेरे मस्तक पे अपने चरण कमल जो है रखेंगे। और आमनी जुगल प्रेम सात्विक विकार है, और कब मैं जो हूँ सात्विक विकार प्रकट करूंगा श्री राधा कृष्ण के प्रेम में। धर ये लुटी वो आमी श्री नरसिंह द्वारे, और कब मैं श्री नरसिंह भगवान के चरण कमल में भूमि पे लेट करके लोटपोट होऊंगा। तो ये ठाकुर भक्ति विनोद प्रार्थना करते हैं कि नरसिंहपल्ली देवपल्ली स्थान में नवद्वीप धाम के अंदर हमें क्या प्रदान करेंगे नरसिंह भगवान? श्री श्री राधा और कृष्ण के प्रति रति और आसक्ति, और उसमें आने वाले जो बाधाएं हैं इसको दूर करें। हमारा लक्ष्य वो है। तो इसीलिए ठाकुर भक्तों इस मूड से जो है प्रार्थना करते हैं। और मैंने आगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दोनों ने योगपीठ पे लक्ष्मी नरसिंह की जो है स्थापना की। और उसके बाद श्रीला प्रभुपाद ने, जब मैंने बताया अमेरिका में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब सब भक्तों बोला आप नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी श्रीला प्रहलाद महाराज और हरदास ठाकुर के बीच में कई बार तुलना किया करते थे, और इस विषय पे हम कल चर्चा करेंगे। हिरण्यकशिपु उस टेरर, उसका आतंक और उसके पीछे की जो कहानी तृतीय स्कंद के अंदर आती है, श्राप जो मिला, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं, और प्रहलाद महाराज की निर्भीकता, की निडरता और उनका साहस। और अंतिम मैं एक श्लोक छोड़ रहा हूँ कल के लिए, लेकिन ये शायद रुक्मिणीकशिपु भी अंतिम दिन प्रहलाद महाराज शिक्षाएं प्रार्थना लेंगे। लेकिन ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। मैं कल भी इसी विषय में दोबारा चर्चा करूंगा कि हम इस्कॉन के भक्तों का क्या मूड होना चाहिए। वास्तविकता में एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे, नहीं तो लोग केवल सेल्फिश होते हैं, दूसरों के विषय में नहीं सोच सकते। आवेशताम नो मतिरप्य हेतु की, अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहें। तो श्री प्रहलाद महाराज की प्रार्थना और श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली उसी मूड के अंदर। और एक पार्ट मैंने जितना रिसर्च करने के बाद गौर लीला में छोड़ दिया कि प्रहलाद महाराज चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते अपने एक भक्त का, उनका नाम था श्री वासुदेव दत्त। तो कल हम उनकी प्रार्थना पढ़ेंगे।
प्रहलाद महाराज के मूड को भी समझने का प्रयास करेंगे। और वही शिला प्रभुपाद का मूड, प्रभुपाद जी गोष्ठ्यानंदी भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। इस्कॉन के सभी भक्तों का, सही प्रचारकों का, उनका एकमात्र लक्ष्य है दूसरे लोगों के उद्धार के लिए जीवन को जीना बेसिकली। और यही प्रहलाद महाराज की चिंता है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और इसके विषय में तो कल हम चर्चा करेंगे। तो आज जितना भी मैं चैतन्य चरितामृत से और जितना भी हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों से कुछ कंपाइल कर सका वो मैंने प्रयास किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उनके दृष्टिकोण से जो अभी हम चीज़ देख पाते हैं वो और अत्यंत मधुर हो जाती है। और ये स्तुतियाँ और जो प्रोनाउंसिएशन हमने बोला भक्त प्रयास कर सकते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं है उसे चेंज करना। और इन प्रार्थनाओं को जब हम गाएं तो इनके मतलब को समझ के नरसिंह भगवान से रोज़ प्रार्थना करें जब भी आप गाते हैं, हमारी भक्ति की रक्षा हो, ये षड रिपु हमारे हृदय से जाएं, और साथ साथ इस पूरे आंदोलन की रक्षा हो, सभी भक्तों की रक्षा हो, पूरे विश्व की रक्षा हो, किस प्रकार से सब लोग भक्ति का अनुकूल कर सकें। हरे कृष्ण। जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।